हेलो एवरीवन, आप सभी का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। सभी लोग अपने माइक को बंद कर लें। और आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए। हेलो जिद्दी, ध्रुव, अजय, जिद्दी, वरुण, फटाफट सभी लोग लाइव आए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। आप हमें टेलीग्राम पर भी इंग्लिश भाई अतुल सर के नाम से ग्रुप है। मैं अपने सारे कंटेंट का गुड इवनिंग, सारे कंटेंट का नोटिफिकेशन मैं इसी ग्रुप में डालता हूं। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें टीचमेंट पे फॉलो भी कर सकते हैं अब, क्योंकि अब वहां पे हमारी भी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। हम इस ठंड भरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इस ठंड भरी रात में जो डेडिकेशन आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है, तो हम विवश हैं आप सभी के इस तैयारी में अपने सहयोग को देने के लिए। चलिए, बहुत जगह हम लोग समय लॉस नहीं करेंगे। केवल एक सूचना है कि हमारे जितने भी कंटेंट हैं वो आपको पर डे अपने व्हाट्सएप पर एक शेयर जरूर करने हैं। और इंग्लिश बाय अतुल सर को यूट्यूब पर भी आप फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप अपने जितने भी सहयोगी हैं, भाई बहन हैं, जिनको इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता है, उन सभी को भी लाइव क्लास में जोड़े। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातचीत में हम ज्यादा समय खर्च आपका नहीं करना चाहते हैं, ना वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए, आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो तो वो एक क्वेश्चन के माध्यम से आता है, सीधे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आता है। प्रैक्टिस सेट आपका बोर्ड का ही चल रहा है और कुछ उसी में से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको एडवांस लेवल तक की जानकारी हो, बेसिक टू एडवांस, हर एक कॉन्सेप्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन, द कैप्टन्स कमेंट्स in a newspaper on the preparation of the test matches for the tour has been praised. बड़े प्यार से क्वेश्चन को समझेंगे तब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दे दिया है बस।
तो जो टेस्ट दिया है वो भी बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पूरी तरह समझ लें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कैप्टन्स कमेंट्स, कप्तान के कमेंट जो है इन अ न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र में, ऑन द प्रिपरेशन, तैयारी पर, ऑफ द टेस्ट मैचेस के फादर टूर, दौरे के लिए, हैज बीन प्रेज्ड, वह बहुत ही प्रशंसा की गई है। तो यहां आपका ये जो पहला पार्ट है वो है द कैप्टन्स कमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, ये आपका बी पार्ट है। मैचेस फॉर द टूर हैज बीन, ये आपका सी पार्ट है। और नो एरर आपका लगा है डी पार्ट है। फटाफट आप बताएं। सी पार्ट में अनमोल सी, जिद्दी का सी, ध्रुव का सी, अंकित यदुवंशी का सी, ध्रुव सी। बड़े ही प्यार से समझेंगे। द कैप्टन्स इन अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में कप्तान का जो कमेंट है ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस पे तैयारी के लिए, ऑफ द टूर के, हैज बीन प्रेज्ड, वह बहुत ही प्रशंसा किया गया है। नो एरर, हैज बीन प्रेज्ड है अर्थात प्रशंसा किया गया है, किसी के द्वारा किया गया है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। कुछ लोग अपने ऑप्शन बदल भी रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। गुड गुड। चलिए आइए देखते हैं आखिर इसमें होगा क्या। उत्सुकता आपकी समाप्त करते हैं। द कैप्टन्स कमेंट्स इन, ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। यहां से गुत्थी सुलझ जाएगी। काजल का भी उत्तर शानदार है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। दिग्विजय का आया उत्तर प्रीपोजिशन। और लोग उत्तर दे। अनमोल भी प्रीपोजिशन, ध्रुव का भी प्रीपोजिशन। गुड। तो जितने लोगों को बेसिक से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया, आपको यह मालूम होगा कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? अनमोल का उत्तर है शानदार, ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी नाउन का हो या प्रोनाउन का हो, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। वो जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिखूं कि ही डिपेंड्स ऑन मी, सही लग रहा है कि आई सही लग रहा है? ही डिपेंड्स ऑन मी सही लग रहा है कि ही डिपेंड्स ऑन आई सही लग रहा है? बिल्कुल मी समझ गया। तो मी आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी आपका नाउन, ये भी आपको दूसरी एक बात ये आपको बताइए पता है, दूसरी बात यह भी पता है कि प्रीपोजिशन केवल किसके लिए आता है? ओनली फॉर नाउन। प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? ओनली फॉर नाउन। तो यहाँ प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन है, तो जो ये नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में, फिर से एक प्रीपोजिशन आ गया। तो यहाँ प्रीपोजिशन आया, फिर आर्टिकल आया, और ये दोनों किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। हमने कल भी यह बताया कि जिस भी शब्द के अंत में TION SION होता है वो पूरे के पूरे क्या कहे जाते हैं? नाउन कहे जाते हैं। तो यहाँ प्रिपरेशन है, नाउन हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर से प्रीपोजिशन आया, और प्रीपोजिशन के बाद
आर्टिकल किसके लिए आया है? टेस्ट, टेस्ट मैचेज। ये टेस्ट मैचेज क्या है आपके? यह भी नाउन कैटेगरी में आएगा, तो यह भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हाँ, ये फिर से एक प्रीपोजिशन आया है, और प्रीपोजिशन और आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ आपका ये फिर से नाउन हो गया, और यह भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। अब भैया सब्जेक्ट कहाँ है? ये जितने प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कहाँ है? क्लियर करें आप। अब बताएं सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं अनमोल, कैप्टन आपका कप्तान जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका कमेंट्स है। क्योंकि अपोस्ट्रोफी यस का जो भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था, शायद आप भूल गए। अपोस्ट्रोफी यस हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है। कमेंट्स नाउन है, नाउन के पहले आया है। मैं कहूं अगर ससीज ब्रदर, तो ये बताओ ससीज इस समय किस में है? ये पोजेसिव केस है। ससीज ब्रदर, ससीज का भाई, तो यहाँ ये पोजेशन कर रहा है, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ ये कैप्टन जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल आता है। और हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, शायद आप भूले हो, फिर से इसको कवर करिए। तो यहाँ ये आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बीच में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और कमेंट्स है। इसका सब्जेक्ट क्या है? कमेंट्स है। और कमेंट्स अगर है तो ये आपका प्लूरल है। कमेंट्स क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के लिए भैया हैज बीन नहीं आता है, हैव बीन आता है। जितने लोगों ने भी सी कमेंट किया था वो सब के सब आउटस्टैंडिंग। अब आपको क्लियर हुआ? सब्जेक्ट क्या था? कमेंट। बात किसकी हो रही थी? कमेंट। कमेंट की प्रशंसा की गई थी, कैप्टन की प्रशंसा नहीं की गई थी। किसकी प्रशंसा की गई थी? कैप्टन के कमेंट की। कमेंट की क्या है? कमेंट्स है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए हैव बीन होगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके अंदर भरपूर होनी चाहिए। और हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देने में मैं सक्षम रहा हूं। एकदम क्लियर है? तो यहां से ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन आएगा। नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो आपको बोला जा रहा है, तो यह बिल्कुल मत समझिएगा कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। क्लियर? आपको इसके लिए फिर से एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने लिखा राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। ऑब्जेक्ट कहां है इसमें? राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, ऑब्जेक्ट कहां है? नहीं है। अनमोल का उत्तर है नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो द गार्डन आपको दिख रहा है ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। ये जो द गार्डन है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। लेकिन मैं अगर लिख दूं कि राम प्लेज फुटबॉल, अब आप बताएं ऑब्जेक्ट कहां है?
फुटबॉल है, तो ये प्लेड जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहां आप अब कह सकते हो कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, इसलिए इंट्रांजिटिव है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो यहां ये क्लियर होना चाहिए। द कैप्टन्स कमेंट, कैप्टन का कमेंट जो था वो प्रशंसा किया गया था, और कमेंट जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहां पर हैज बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज पूरी क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन आप समझो लेकिन पूरी भरपूर तरीके, क्योंकि ग्रामर मैथ से कम नहीं है। अब मैं नेक्स्ट चलूं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द पोएट डिस्क्राइब, the poet describes about the spring season. The poet describes about the spring season nowhere. ए पार्ट कह रहा है द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है अबाउट द बारे में, स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु, नो एरर डी। पोएट स्प्रिंग सीजन के बारे में वर्णन करता है। बी पार्ट में क्या गलती है? अनमोल का उत्तर है नो एरर। विभा का उत्तर ए पार्ट, जिद्दी ने कहा नो एरर, वरुण ने कहा ए पार्ट। और लोग पार्टिसिपेट करें फटाफट। बी पार्ट, ए पार्ट, यस ओ पी? चलिए जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो द पोएट आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपका डिस्क्राइब है, अबाउट द जो है वो ध्यान रखेंगे। अबाउट का मतलब होता है बारे में, और आपको यहाँ पे यह चीज ध्यान में रखना है कि डिस्क्राइब के साथ में किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। अबाउट यहां जगह नहीं आएगा। डिस्क्राइब के साथ में कोई भी सॉरी, डिस्क्राइब के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन आपका नहीं आएगा। तो यहां एक बात तो एक उत्तर आपको मिल गया, लेकिन आपको एक चीज यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्क्राइब है, एज इट इज आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि डिस्क्राइब के साथ में नो प्रीपोजिशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब के रूप में जब आते हैं तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। ऐसे कौन कौन से वर्ड? डिस्क्राइब हो गया, ऑर्डर हो गया, एम्फेसाइज हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ऑर्डर हो गया, एम्फेसाइज हो गया, ज्वाइन हो गया, इंटर हो गया, सक्सीडेड हो गया, ओबे हो गया।
ध्यान रखेंगे, अगर ये सारे वर्ड एज ए वर्ब यूज हो रहे हैं तो इनके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अगर मैंने क्वेश्चन यहीं पर एक ऐसा बना दिया, मान लीजिए यहाँ तो डिस्क्राइब आपका है और डिस्क्राइब के साथ में आपने अबाउट लिखा है, आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन इसी तरह अगर आ गया, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अगला क्वेश्चन इसी तरह बन गया, ही ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। ट्रांसलेशन करेंगे, बिल्कुल सही होगा कि उसने एक कप चाय का ऑर्डर दिया, एक कप चाय के लिए ऑर्डर किया। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट के बाद आया है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है, और जब ऑर्डर वर्ब के रूप में भी आएगा तब भी किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह बन सकता है, राम entered into द क्लास। एकदम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन एंटर एज ए वर्ब यूज है, इसके बाद नो प्रीपोजिशन, क्योंकि डिस्क्राइब हो गया, ऑर्डर हो गया। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। वोकैबुलरी भी दिमाग में रखेंगे। ज्वाइन माने सम्मिलित होना, एंटर माने प्रवेश होना, सक्सीड, ध्यान रखेंगे सक्सीड शब्द है, और सक्सीड को डी देखकर, ईडी देखकर ये बिल्कुल दिमाग में न लाइएगा कि ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड माने सफल होना, इसका सेकंड होता है सक्सीडेड, और थर्ड भी आपका होता है सक्सीडेड। और मैंने आपको बताया था जब वर्ब की सेकंड और थर्ड सेम होती है तो उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। ओबे, ये भी बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है। एज ए वर्ब कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। तो क्लियर तरीके से आप ध्यान रखेंगे, डिस्क्राइब हो गया, ऑर्डर हो गया, एम्फेसाइज हो गया, ज्वाइन हो गया, इंटर हो गया, सक्सीड हो गया, ओबे हो गया, इनके साथ में किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, सारे वर्ड्स को नोट करेंगे। हो सकता है अगली बार आपका डिस्क्राइब ऑर्डर ना आए, एम्फेसाइज आ जाए, तो आप सारे वर्ड्स को एज इट इज नोट करेंगे, एज ए वर्ब यूज होंगे, नो प्रीपोजिशन। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ अब चला जाए। ओके, बिल्कुल कॉपी लेकर बैठेंगे। अगर कॉपी लेके आप नहीं बैठ रहे हो तो इसका मतलब आप अपने को इस समय पीछे कर रहे हो, और मैं आपको पीछे होने नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यू शुड अवॉइड, यू शुड अवॉइड टू मेक such trivial mistake. You should avoid to make such trivial mistake, no error. आपका you should avoid, आपको बचना चाहिए, to make such, इस प्रकार करने का, बी पार्ट, trivial mistake, ऐसी खतरनाक गलती का, नो एरर आपका डी पार्ट। कौन सा पार्ट है? अनमोल का आंसर आया बी पार्ट, दीपा का भी बी, अजय बी, ध्रुव बी। कॉपी न करें, प्यार से पढ़ें क्वेश्चन क्या कह रहा है।
आप कॉपी करेंगे तो हमेशा जिंदगी भर कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं करना है। आपके अंदर क्या है वो बताइए। ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, ये ग्रामर है बड़ा ही खतरनाक। सारे ऑप्शन को सम्मान दे दिलवा के रहता है। एक एक चीज इसी तरह समझते हैं बेटा। और हमने आपको बताया है ना कि पूरा शब्द भेद जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही आपको मजबूत बनाएगा। इसीलिए टोटल प्रैक्टिस पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, चाहे वो फिलर के रूप में आए, वर्ब के रूप में आए, सब्जेक्ट के रूप में आए, प्रोनाउन के रूप में आवे, एडजेक्टिव के रूप में आवे, लेकिन आएगा जरूर। ये बिल्कुल ठीक है अजय। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसमें जो गलती है वो बी पार्ट में है। यहां करेक्शन तो यहां है, लेकिन है क्या करेक्शन? आपको बी पार्ट में मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन बी पार्ट में टू मेक सच तो क्या होगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 15 से 20 ऐसे वर्ड हैं, 15 to 20 ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब के रूप में आएंगे। वो वर्ड क्या है? एज अ वर्ब। अगर वो एज अ वर्ब यूज हो रहे हैं तो उनके बाद टू का प्रयोग, टू प्लस वी वन नहीं आता है, अर्थात इन्फिनेटिव नहीं आता है, सीधे उसके बाद जीरंड आता है, अर्थात वर्ब की चौथी अवस्था। कुछ ऐसे वर्ब, वो कौन कौन से वर्ब है आज हम उनको क्लियर करेंगे। पहला आपका वर्ड आपका अवॉइड हो गया, दूसरा आपका वर्ड हो गया एडमिट, एडमिट के बाद एप्रिसिएट, एप्रिसिएट के बाद आपका आएगा कंसीडर, कंसीडर के बाद आपका आएगा डिले, डिले के बाद आपका आएगा एंजॉय। फिलहाल आज हम 6 वर्ड्स को दे रहे हैं, अगले स्टेप में मैं अगला और 10 के आसपास दूंगा। पहले इतना नहीं क्लियर करें। अवॉइड का मतलब बचना, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, एप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा करना, कंसीडर का मतलब विचार करना, डिले का मतलब देर करना, एंजॉय का मतलब आनंद लेना। ये जब वर्ब के रूप में आएंगे एज अ वर्ब, तो उसके बाद हमारी वी का वर यूज नहीं होगा, उसके बाद हमको क्या यूज करना है? वी का फोर यूज करना है। यहाँ अवॉइड मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आया है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा यह भी एक कॉन्सेप्ट रखेंगे, हमेशा वी का वन आता है किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के। 13 आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आर्ट है, वुड है, शुड है। तो ये 13 जो आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू शुड अवॉइड, यहाँ बिल्कुल क्लियर। टू मेक आपका जो था, यहाँ टू मेक ना होकर यहाँ मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग सच ट्रिवियल मिस्टेक। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल अनुष्का। कैन कुड भी होता है, कैन कुड भी होता है, मे माइट भी होता है, मस्ट होता है, ऑट होता है, डेयर होता है, नीड होता है, यूज्ड टू होता है। अंकित आप फिर से एक बार ध्यान में दे लीजिए। अवॉइड
का मतलब आपका बचना हो गया, एडमिट का मतलब स्वीकार करना हो गया, एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना हो गया, कंसीडर का मतलब विचार करना हो गया, डिले का मतलब देर करना, एंजॉय का मतलब हो गया आनंद लेना। अगर यह वर्ड एज ए वर्ब यूज हो, अर्थात या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे या तो ऑक्सिलरी के बाद आए। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है या तो ऑक्सिलरी के बाद वर्ब आता है। या यह ध्यान रखेंगे, अगर इनमें से कोई भी वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो बी के फॉर्म में आएगा, अर्थात आईएनजी फॉर्म में आएगा। यहाँ आपका आईएनजी फॉर्म होके बी का वन था, इसलिए यहां पर मेकिंग हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब आज का सबसे खतरनाक उत्तर आपको देना है, और प्रश्न किसका होगा? मेरा। एक बार मैंने इसको बता दिया है पहले ही। दिस इज द रिपीटेशन क्वेश्चन। आई हर्ड डॉट डॉट दैट इवेंट। 2015 के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ऑफ है, सेकंड फ्रॉम है, थर्ड आपका ऑन, और फोर्थ आपका बाई। फटाफट आंसर करेंगे। आई हर्ड डॉट डॉट दैट न्यूज। ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑन आएगा, बाई आएगा। जागृति, रिंकू, ध्रुव, अजय, काजल, सबस काजल, अंकित, जिद्दी का भी आंसर आया, अनमोल का भी आंसर आया, दिग्विजय का भी आया। सबस शाबाश। चलिए शाबाश, सभी लोगों का उत्तर हमने देख लिया। तो ध्यान रखेंगे, हियर आपका मेन वर्ब है और हियर के साथ में आपका फ्रॉम भी आता है, आपका ऑफ भी आता है। हियर के साथ फ्रॉम भी आता है और ऑफ भी आता है। तो एक बार मैंने इसको प्रैक्टिस यहां पर करवाई है, आज हो सकता है यही पर क्वेश्चन है कि इस पर है, तो ये दोनों तो नहीं हो। तो आपको यहां ध्यान रखना होगा, हियर फ्रॉम भी होता है, हियर ऑफ भी होता है। हियर फ्रॉम कब होता है? जब आप किसी व्यक्ति की बात करते हो, अर्थात पर्सन। अगर सामने पर्सन है तब तो हियर फ्रॉम होगा, लेकिन यदि आप किसी बात पर, किसी वस्तु पर आप कर रहे हो हियर, तो वहां प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑफ आएगा। ये इवेंट की बात कर रहा है और इवेंट हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए यहां पर फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा। गुड अनमोल, बिल्कुल हुआ। यहां पर फ्रॉम न होके ऑफ होगा। और इस पर तो बेहतरीन क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ चुके हैं। चलिए शाबाश शाबाश, सभी ने बेहतरीन तरीके से उत्तर किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
नोट्स पूरे बने होने चाहिए, नहीं तो मोबाइल में घुस के आप लोगों को मार पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर were not present at today's meeting. चलिए फटाफट बता लीजिए किस पार्ट में आपका एरर है। और ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले भी, केवल क्वेश्चन को चेंज किया है। अ पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा, डी पार्ट होगा। फटाफट बताइए। शाबाश प्रिंस, थैंक यू। अनमोल बी। देखिए आप सब में थोड़ी सी एक कमी है, अगर करेक्शन पा जाते हैं तो एज इट इज आंसर दिया करिए। तब ए बी सी डी तो केवल तुक्का है, मान के चलते हैं। बी पार्ट में क्या है उसको एक्यूरेट उसी तरह लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव, अनमोल, विभा, दिग्विजय, रिंकू, सभी का आंसर आ रहा है। और लोग सब करें उत्तर। सत्यम का भी उत्तर आ गया, शाबाश। अंकित यदुवंशी का भी आ गया, अजय का आ गया, सिया का आ गया, शाबाश शाबाश सभी लोग। देखिए ये है आप लोग की तैयारी, शानदार। एज इट इज क्या आंसर है वो डायरेक्ट। तो आप लोगों को मैंने बताया था, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, अर्थात इधर भी नाउन और इधर भी नाउन, बीच में एंड लगा और पहले नाउन के पहले आर्टिकल द हो, तो यह ध्यान रखेंगे, यह एपिसोड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात जो सेक्रेटरी है वही व्यक्ति आपका ट्रेजरर भी है, खजांची। यह भी आपका अच्छा प्यारा सा वर्ड है, सेक्रेटरी सचिव। तो सचिव और खजांची दो को एंड जोड़ रहा है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल द आया है, तो यहाँ वर नॉट नहीं होगा, वाज नॉट हो जाएगा। जितने लोगों ने भी इस तरह से उत्तर दिया है, बिल्कुल ओपी, शानदार, आउटस्टैंडिंग आंसर, मजा आ रहा है। तो आप लोगों को अब आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वही हमारे लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है। सारे क्वेश्चन नोट करके रखें, पूरा नोट्स कंप्लीट करके रखें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बन के आते हैं आपके एग्जाम में। और नहीं मालूम है तो एक नंबर लेके जाएगा, क्योंकि यह ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि जो आपको कहीं से अगर हिंट मिल रही हो तो सही मिल रही हो। बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।